भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, उच्यते ही वासनया अनर्थख्यापनम। आप ये कहते हो कि वासना से अनर्थ होता है। सच वासना जीवन मुक्तस्य नास्ति इति। और वो वासना जीवन मुक्त की नहीं होती है, ऐसा जो आप कहना चाहते हो न युक्तम, ये बात आपकी सही नहीं है। यतः क्योंकि वासना संस्कारा, वासना क्या होती है? वासना का मतलब संस्कार होता है। संस्काराद एव जीवन मुक्तस्य चरमदेहस्य भोग क्रिया अंतिमा कथ्यते। और फिर कहा जाता है संस्कारादेव, संस्कार के कारण से ही जीवन मुक्त व्यक्ति की यानी चरमदेह व्यक्ति की जो भोग की क्रिया है वो अंतिम क्रिया कही जाती है। परंतु क्रिया संतान से ही संस्कार संतान, संस्कारों का संतान बनता है। जहाँ क्रिया संतान होता है वहीं संस्कार संतान होता है। आज या कल में आपको ज्ञान को लेकर के, क्रिया को लेकर के भी बोला था। एक ही क्रिया नहीं होती है, एक ही ज्ञान नहीं होता है, क्रियाओं का समुदाय होता है और ज्ञानों का समुदाय होता है। ज्ञान पुंज, क्रिया पुंज होता है। तो यहाँ पर भी उस पुंज को यहाँ संतान शब्द से बोला जा रहा है। तो क्रिया संतान के कारण से, यानी अनेक क्रियाओं के कारण से, क्रिया संतान का मतलब है अनेक क्रियाओं के कारण से संस्कार संतान, अनेक संस्कार बनते हैं। तो क्रिया संतान संस्कार संतान प्रवर्तते, अनेक क्रियाओं से अनेक संस्कार उत्पन्न होता है। इत्थम एकेकाम क्रियां प्रति नवीन एक एक संस्कार प्रवर्तेता, एक एक क्रिया से एक एक नया नया संस्कार उत्पन्न होना चाहिए। तेन लब्ध समाधिकस्य जीवन मुक्तस्यापि संस्कारापत्ति ही वासना प्रसक्ति स्यात्। ऐसी स्थिति में जब एक एक क्रिया से एक एक संस्कार बनता है तो बहुत सारे संस्कार होंगे। क्रियाएं होती रहती है तो संस्कार बनते रहते हैं। इससे लब्ध समाधिकस्य, जिसने समाधि को प्राप्त किया है, ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति को भी संस्कार आपत्ति ही, उसके जीवन में भी संस्कारों की आपत्ति आएगी। तब वासना प्रसक्ति, उसके जीवन में भी वासना होनी चाहिए। और आप कहते हो वो वासना रहित तो होता है, ये तो हमें समझ में नहीं आता। वो ये ऐसा कहना चाहता है। प्रश्न को समझ लीजिएगा। क्रिया जो होती है वो एक नहीं होती है। एक क्रिया, उसके बाद दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया, चौथी क्रिया, क्रियाओं का संतान या क्रियाओं का क्रम निरंतर चलता रहता है, रुकती नहीं है। क्रिया रुकती नहीं है, निरंतर क्रिया चल रही होती है। तो एक क्रिया से एक संस्कार, जैसे जैसे क्रिया वैसे वैसे संस्कार पड़ेगी। तो ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। तो क्रियाएं चल रही है तो संस्कार भी चलते रहेंगे, तो रुकते ही नहीं है, रुकेंगे नहीं है। एक बार क्रिया स्टार्ट हो गई तो वो क्रिया चलती रहती है, तो संस्कार बनते रहते हैं। तो बहुत संस्कार बनेंगे, तो समाप्त कैसे होंगे? और योगी व्यक्ति भी तो क्रिया करता है, खाना पीना उठना बैठना ये सब क्रिया करता है, तो उसके भी संस्कार पड़ते हैं। तो संस्कार तो बनेंगे उसके। तो आप कहते हो वासना नहीं रहती है, ये तो समझ में नहीं आती है। उसके भी संस्कार होते हैं, उसकी भी वासना होगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। इसका समाधान दे रहे हैं। इसका समाधान क्या है? तो कहते हैं एक संस्कारा क्रिया निवर्तको न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्ते। कहते हैं एक संस्कारा क्रिया निवर्तका, क्रिया निवर्तका एक संस्कारा। जब क्रिया प्रारंभ होती है फिर बाद में क्रिया जहां समाप्ति होती है तब एक ही संस्कार पड़ेगा उसका, अनेक संस्कार नहीं पड़ते हैं। जैसे एक ने भोजन बनाना प्रारंभ किया
तो सब्जी के लेने से लेकर के, सब्जी के काटने से लेकर के, पानी से धोने से लेकर के, पात्र में डालने से लेकर के, फिर उसको पकाने से लेकर के, जब तक पक कर के तैयार हो जाती है सब्जी, अब सब्जी बन गई। तो वहां से लेकर के यहां तक जितनी भी क्रियाएं हो गई, उन सारी क्रियाओं के अलग अलग संस्कार नहीं पड़ते, एक ही संस्कार पड़ेगा। सब्जी बना दी, सब्जी बन गई तो उसको एक क्रिया मान लेंगे, उसका प्रारंभ से लेकर अंत तक, फिर उसका एक संस्कार पड़ेगा। मैं आपको देख रहा हूं तो देखने की जो क्रिया है निरंतर चल रही है। देखने से प्रारंभ करके जब तक समाप्त नहीं करता हूं देखने की क्रिया को, तब तक वो एक ही देखना माना जाएगा, एक ही क्रिया मानी जाएगी, फिर उसका एक संस्कार पड़ेगा। ऐसा ही कहना चाहते हैं। ठीक है जी। तो जहां भी क्रिया संतति चलती है तो जितनी क्रियाएं होती है उतने संस्कार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। उन सभी क्रियाओं को मिला करके जब पूरी क्रिया समाप्त हो जाती है, भोजन बन गया, तो भोजन बनने का एक संस्कार है, बस। खाने का एक संस्कार है, देखने के एक संस्कार है, बोलने का एक संस्कार है। जितनी क्रियाएं चलती हैं उन सारी क्रियाओं का एक एक अलग अलग संस्कार नहीं पड़ती है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। अगर अलग अलग पढ़ते हैं इतने संस्कार बन जाएंगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी, तो कभी भी संस्कार समाप्त ही नहीं होंगे, क्योंकि अनंत बनते जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। बहुकल्पना प्रसक्ति, तब तो बहुत सारी स्थिति की कल्पना करनी पड़ेगी, यानी बहुत सारे संस्कार है, ऐसा कल्पना करना पड़ेगा। एको ही संस्कारा क्रियाम निवर्तयति, भाष्यकार कहते हैं क्रियाम निवर्तयति, एक ही संस्कार क्रिया को उत्पन्न करती है। मतलब एक क्रिया जब समाप्त होती है, यानी वो क्रिया की संतति जो है, चाहे वो 10 हो उसमें क्रिया या 50 हो, जब वो क्रिया पूरी तब मानी जाती है जब उसका एंड आता है, समाप्ति आती है। ठीक है, उसको एक क्रिया बोला जाएगा। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, ठीक है जी, अब आधा घंटे तक प्रवचन किया, तो आधा घंटे में कितनी वाणियां निकाला मैंने, गिन नहीं सकते, उतने संस्कार नहीं पड़ेंगे। प्रवचन का एक प्रवचन, आधा घंटे का तो आधा घंटे का एक संस्कार, 1 घंटे का तो 1 घंटे का एक संस्कार। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब क्रिया प्रारंभ हुई और क्रिया जब अंत नहीं होती तब तक जितनी भी क्रियाएं बीच में होंगी उनको गिनेंगे नहीं, समाप्त होते ही वो एक क्रिया पूरी होगी, मानी जाएगी, तब उसका एक संस्कार होगा। चाहे 1 घंटे तक करो आप, चाहे आधा घंटे तक करो, चाहे 5 मिनट तक करो, चाहे 1 मिनट तक बोलो आप, वो बोलने की एक ही क्रिया मानी जाती है, उसका फिर एक संस्कार पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? तो कहते हैं एको ही संस्कार क्रियाम निवर्तयति, निर्वर्तयति, एक संस्कार जो है एक ही क्रिया को उत्पन्न करता है। यावत क्रिया समाप्ति, जब तक क्रिया समाप्त नहीं होती है, क्रिया संतान समाप्तिर्वा, या यूं कहिए क्रियाओं की जो संतति है, क्रियाओं का जो क्रम है, वो जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक स एव एकः संस्कार प्रवर्तते, वो सारा का सारा क्रिया संतान जो है वो एक संस्कार को उत्पन्न करता है। न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा, नहीं प्रतिक्रिया संतानम भिन्न भिन्न संस्कारो नव संस्कार समुद्भवती। कहते हैं प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्येक संस्कार नया नया संस्कार उत्पन्न होता हो, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रियम का प्रत्येक क्रिया अथवा प्रतिक्रिया संतानम, प्रत्येक क्रिया को भिन्न भिन्न संस्कार, प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रत्येक अलग अलग संस्कार, नया नया संस्कार न समुद्भवती, उत्पन्न नहीं होता है। क्रिया संस्कारयो पौन पुण्येन बहुकल्पना प्रसंगो भवेत। यदि क्रिया संस्कारयो, यदि अनेक क्रियाओं के अनेक संस्कार अगर आप मानेंगे तो पौन पुण्येन, बार बार वो क्रियाएं होती हैं, बार बार वो इतने संस्कार बनते हैं, तो बहुकल्पना प्रसंग भवेत, बहुत सारे संस्कारों का प्रसंग आएगा। आज एक एक क्रिया समाप्ति के एक एक संस्कार को लेकर के ही हम परेशान हो रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए इतने संस्कार बन रहे हैं, उन्हीं को समाप्त करने में पसीना छूट रहा है, ये कहना चाहिए।
मतलब पूरा जीवन झोंक दिया आदमी तो भी उस संस्कार को, संस्कार समुदाय को समाप्त नहीं कर पा रहा। और आप कहो कि जितनी क्रिया संतति है उतने संस्कार बनेंगे, तो एक एक विषय के कितने संस्कार बनेंगे, और उन सारे को समाप्त करना तो फिर असंभव सा लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? अतः स लब्ध समाधि को जीवन मुक्त चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, यही है ना? हाँ। पूर्व संस्कार लेशतो भोग क्रियाम अनुतिष्ठन न पुनः संस्कार वशगो भवति। वो कहते हैं अतएव, इसलिए स लब्ध समाधि का, वो समाधि प्राप्त योगी, लब्ध का मतलब प्राप्त, समाधि समाधि प्राप्त किया है समाधि को जिसने, उसको लब्ध समाधि का कहते हैं, यानी समाधि प्राप्त योगी। जीवन मुक्त, वो कैसा है? जीवन मुक्त है। चक्र भ्रमणवत धृत शरीरा, उसका शरीर कैसा है? चक्र भ्रमण के समान है। जैसे किसी पहिए को घुमा करके छोड़ दे तो घूमता रहता है, ऐसे ही इसका शरीर वैसा ही है। पिछले कर्मों के कारण से वो शरीर लगा हुआ उसके साथ में। पूर्व संस्कार लेशता, पूर्व के बहुत कम बचे हुए संस्कारों के कारण से, कर्म संस्कारियां, पूर्व संस्कार लेशता, लेशत का मतलब है अल्प मात्रा में, संस्कार का मतलब कर्म संस्कार, पहले के कर्म संस्कार थोड़ा बहुत बचे हुए, उनके कारण से भोग क्रियाम अनुतिष्ठन, भोग क्रिया को करता हुआ, खाना पीना उठना बैठना आदि भोग रूपी क्रिया को अनुष्ठान करता हुआ, न पुनः संस्कार वशगो भवति, वो नए संस्कारों को उत्पन्न नहीं करता। तस्य तद अंतिम भोग क्रिया, उसकी तो वो अंतिम भोग क्रिया है, वो मतलब वो जो खाना पीना जो चल रहा है उसका वो अंतिम क्रियाएं हैं, वो जब तक शरीर है तब तक ही करेगा वो। संस्कार लेशता प्रवृत्ता, वो प्रवृत्त क्यों है? बहुत अल्प मात्रा में संस्कार बचे हुए हैं उसके, कर्म संस्कार, उसके कारण से। संस्कार लेश तो भोग समाप्यते, उन्हीं लेश मात्र अल्प मात्रा में जो संस्कार है उनके कारण से वो भोग को समाप्यते, भोग को समाप्त करता जा रहा है। यथा कुलाल चक्रम वेग रूप संस्कार वशात भ्रमति, जैसे कुलाल चक्रम, कुम्हार का जो चक्र है जिस पर घड़ा आदि बनाता है, उसका कुम्हार का जो चक्र है वेग रूप संस्कारात, वेग रूपी संस्कार के कारण से उसने, कुम्हार ने उस चक्र में वेग उत्पन्न किया, उस वेग रूपी संस्कार के कारण से भ्रमति, वो घूमता रहता है। संस्कार लेशात अग्रे पुनः संस्कार संभव, कहते हैं संस्कार लेशात न अग्रे पुनः संस्कार संभव। संस्कार लेशात, अल्प मात्रा में संस्कार होने से, न अग्रे पुनः संस्कार संभव, फिर आगे नए संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। उक्तम यथा, जैसा कि कहा है, न अपनीत क्लेशः कर्माशयः कर्म संस्कार प्ररोह समर्थः, ये युग दर्शन में कहा है। कहते हैं न अपनीत क्लेश कर्माशय, अपनीत क्लेश कर्माशय, जिसके क्लेश रूपी कर्माशय अपनीतः नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति का कर्म संस्कार, कर्म के संस्कार प्रहरोह समर्था, न प्रहरोह समर्था, ना को अंत में जोड़ दीजिएगा। न अपनीत क्लेशा में जो नकार है उसको अंत में जोड़ दीजिएगा, न प्रहरोह समर्था ऐसा जोड़ दीजिएगा। तो अपनीत क्लेश का मतलब जिसके क्लेश समाप्त हो गए हैं, ऐसे समाप्त हुए क्लेश वाले जो कर्माशय है, वो कर्माशय या उसके कर्म संस्कार अंकुरित होने में समर्थ नहीं है। तस्मात् सुषुप्तिमतः समाधिमान उत्कृष्टतरः, तस्मात् इसलिए सुषुप्तिमतः, सुषुप्ति वाले की अपेक्षा से समाधिमान, जो समाधि वाला योगी है,
वो तो उत्कृष्टतर होता है, यानी श्रेष्ठ होता है। सूत्रार्थ। एक ही संस्कार क्रिया संतान को एक ही संस्कार क्रिया संतान का क्रिया समुदाय को एक ही संस्कार क्रिया संतान को संपादन करने वाला होता है। हाँ, समुदाय कहो या संतान कहो, क्रिया संतान या क्रिया समुदाय को संपादन करने वाला होता है। प्रत्येक छोटी छोटी क्रिया से प्रत्येक छोटी छोटी क्रिया से प्रत्येक छोटी छोटी क्रिया से भिन्न भिन्न संस्कार उत्पन्न नहीं होते। प्रत्येक छोटी क्रिया से भिन्न भिन्न संस्कार उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि ऐसा मानने पर असंख्य संस्कार उत्पन्न होने का दोष आने से असंख्य संस्कार उत्पन्न होने का दोष आने से हाँ जी, आगे एक प्रश्न किया जा रहा है। स्वामी जी, आप हमें पढ़ा रहे हो तो ये पुण्य कर्म है कि निष्काम कर्म है आपके लिए? यदि शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार मेरे कर्म होगा तो निष्काम बनेगा और नहीं है तो पुण्य कर्म बनेगा। ठीक है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार हमको चलना पड़ता है। शास्त्र जैसा कहता है उसके मापदंड हमारे जीवन के साथ जुड़ता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मेरे द्वारा कहता रहा हूं, मैं कितने ही कहता हूं, मैं तो जी निष्काम भाव से कर रहा हूं, मैं बहुत निष्काम भाव से कर रहा हूं, मैं कितना ही कहता रहूंगा, मेरे कहने से वो निष्काम नहीं बनेगा, ना आपके कहने से बनेगा। यदि मेरा जीवन शास्त्र के उस परिभाषा के अनुसार है तब बन पाएगा। तो आप क्या मान के चलते हैं? क्यों, आप तो शास्त्र पढ़े हुए हैं। नहीं, शास्त्र के पढ़ने से कोई काम नहीं होता, पढ़े हुए तो आप भी हैं। आपके मुकाबले तो हम नहीं, वो तो है। जितना पढ़े हैं ना उस रूप में आप अपने को देखो। पढ़ा हुआ तो हर व्यक्ति होता है ना, जितना जितना भी पढ़ा हो। केवल पढ़ने से उपलब्धि नहीं मिलती है, उस पढ़े हुए को व्यवहार में उतारने से उपलब्धि मिलती है। तो जो व्यक्ति उस पढ़े हुए को व्यवहार में उतारेगा, कोई भी, तभी उसका समाधान होगा। केवल पढ़ने मात्र से, शास्त्र सारे पढ़ लो या एक शास्त्र पढ़ लो, उससे उपलब्धि नहीं मिल सकती। ठीक है, स्वामी जी, इस सूत्र में थोड़ा सा संशय लगता है जी। अपन पत्थर पे एक बार रस्सी हिलाए, एक क्रिया, पत्थर पे रस्सी आई। थोड़ा दूर रख करके बोलिए। हाँ, तो माइक को थोड़ा दूर रख करके बोलिए। जी जी। पत्थर पे रस्सी घिसी, पत्थर पे थोड़ा सा निशान होता है जी, वो एक क्रिया का एक संस्कार बन गया। वो एक क्रिया नहीं है, यही तो समझना है आप। एक मिनट सर, वो एक बार रस्सी हिली तो एक क्रिया हो गई और उसका निशान छाप उस पत्थर पे पड़ी और वो लगातार रस्सी का निशान उस पत्थर पे चढ़ रहा है, तो वो संस्कार गाढ़ा भी हो जाएगा या नहीं होगा? तो फिर संस्कार में भिन्नता तो आई जाएगी। नहीं, मेरी बात को आप पहले समझ लीजिएगा कि पत्थर पर निशान पड़ा तो क्रिया से पड़ेगा ना। तो वो एक क्रिया से पड़ा निशान या अनेक क्रियाओं से पड़ा?
एक क्रिया से थोड़ा नहीं, पड़ा, एक क्रिया से नहीं पड़ता है। नहीं निवेदन सुने, एक क्रिया से थोड़ा पड़ा, ज्यादा क्रिया से गहरा पड़ा। वो जिसको आप एक क्रिया कहते हो वो एक क्रिया नहीं होती है, वहां पर अनेक क्रियाएं होती है, वो आपको दिखती नहीं है। कुछ क्रियाओं से हाँ। हल्का पड़ा, हाँ। ज्यादा क्रियाओं से गहरा पड़ा। तो फिर वो इस रूप से क्रिया का संस्कारों पे असर तो पड़ता है, और एक क्रिया निरंतर चलने के बाद में गहरा होता जाता निशान। अब आपका प्रश्न क्या, ये पूछिए। मेरा प्रश्न ये है, जो ये इन्होंने सूत्र समझाया है, इस सूत्र में ये विसंगति लगती है। क्या विसंगति लगती विसंगति ये लगती है, अभी आप कह रहे हो एक क्रिया चलती रहती है, उसका एक ही संस्कार पड़ता है। तो अभी आपका उत्तर क्या कि अलग मेरे अलग दिमाग में ये चल रहा है, क्रिया की निरंतरता से संस्कारों का गहरापन होता है, इसलिए संस्कार एक नहीं बढ़ते जाते हैं। जैसे चोरी है, चोर है वो चोरी इसके करता है। आगे मत बोलिए, इतना ही रखिएगा। आपका उत्तर ये, आपका कहना ये है कि एक क्रिया से अनेक संस्कार पड़ते हैं, एक संस्कार नहीं पड़ते, ऐसा आप कहना चाहते हैं। एक क्रिया से अनेक संस्कार पड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। दूसरा नहीं, पहले इसको तो पूरा कर लो। नहीं स्वामी जी, उदाहरण से। नहीं, अच्छा, आप उतना ही रखिए ना। जो बात आपने कही पहले उसका समाधान कर लो, फिर उसके बाद अगली बात रखो ना। पहले का समाधान नहीं हुआ, अगली बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। तो आपका कहना है कि एक क्रिया से अनेक संस्कार पड़ते हैं। नहीं, एक क्रिया की निरंतरता से संस्कारों के अंदर प्रगाढ़ता होने से एक से अधिक संस्कार की आभास होता है। आप अनेक बातों को जोड़ रहे हैं, आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं अनेक क्रियाओं से संस्कारों की गाढ़ता बनती है। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 10 क्रियाएं हुए तो 10 क्रियाओं का संस्कार हल्का रहता है, और 20 क्रिया हो तो 20 क्रियाओं का संस्कार गहरा रहता है। तो संस्कार एक ही तो है। वो केवल आपने ये कहा कि संस्कार का स्तर बता रहे हो आप। संस्कार तो एक ही है, वो उसका स्तर हल्का संस्कार है क्योंकि क्रियाएं कम हुई हैं। कम क्रियाओं के होने के कारण से जो संस्कार पड़ा वो हल्का है, और ज़्यादा क्रियाएं पढ़ते हैं तो वो संस्कार गाढ़ा बनता है। तो है तो संस्कार वो एक ही है, केवल उसकी क्वालिटी बता रहे हो, हल्का संस्कार या गहरा संस्कार, पर संस्कार एक ही है। वो फर्क है। जैसे कोई नशा करता है तो एक आध बार किया तो नशेड़ी नहीं होता, और ज़्यादा बार करता है, क्रिया बढ़ गई तो वो नशेड़ी हो जाता है। इससे क्या कहना चाहते हैं आप? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रियाओं की कंटिन्यूटी से संस्कारों में परिवर्तन आता है। तो क्रियाओं की कंटिन्यूटी से संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा कोई सिद्धांत हमने रखा नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अलग बात कह रहे हो, हम अलग बात कह रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हो उसको समझने का प्रयत्न करना। ये सभी समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं जो बात कह रहा हूं वो अलग है, आप जो बात कह रहे हैं अलग है। तो इसमें विवाद किस बात का है? मैं भी स्वीकार कर रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं कि अनेक क्रियाएं होंगे तो संस्कारों का गहरापन अधिक होता है, कम क्रियाएं होती है तो संस्कार का गहरापन हल्का होता है। तो मैं भी मान रहा हूं उसमें उससे अनेक संस्कार नहीं बनते। ये बात पकड़ लो आप। समझ गया। दूसरी बात और जी, जो जीवन मुक्त है वो तो संस्कार शून्य है जी, तो फिर उसके ऊपर संस्कार पड़ेंगे? उसके ऊपर संस्कार पड़ेंगे? पढ़ेंगे? पूछ रहा हूं। नहीं पढ़ते, ये तो बता रहे हैं यहां पर। जीवन मुक्त क्योंकि संस्कार शून्य हो गया, अब नहीं पड़ेंगे। जी जी, चलें जी आगे। अब अगली बात देखिएगा। मोक्षे तु स्यात् जीवात्मनो भोक्तृत्व अभावः तस्य स्वरूपनिष्ठत्वात्। प्रश्न को समझ लीजिएगा। मोक्षे तु, मोक्ष में जीवात्मनः भोक्तृत्व अभावः स्यात्। मोक्ष में जीवात्मा को भोक्तृत्व नहीं रहता, जीवात्मा में उसका अभाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वरूपनिष्ठत्वात्, तो अपने निज स्वरूप में रहता है जीवात्मा। तो भोक्तृत्व कहाँ रहता है? भोक्तृत्व तभी होता है जब वो निज स्वरूप में नहीं रहता है। मेरी बात समझ रहे ना? भोक्ता तभी मानता है जब वो निज स्वरूप में नहीं रहता है। जब निज स्वरूप में रहता तो वो अपने आप को भोक्ता मानता ही नहीं है।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः